हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमृता एक सफाई कर्मचारी थी, जिसके चलते उसके आस पड़ोस के लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। लेकिन अमृता पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। लोगों को अपनी बेटी का मजाक उड़ाते देखकर अमृता की मां मानसी को बहुत बुरा लगता था और वो कई बार अमृता को साफ सफाई का काम करने के लिए मना भी करती थी। एक रोज मानसी सब्जी वाले की आवाज सुनकर घर के बाहर सब्जियां लेने के लिए निकलती है। तभी उसकी पड़ोसन मीता उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या बात है मानसी, आजकल तो तुम मोहल्ले में दिखाई ही नहीं देती हो। कहाँ बिजी रहती हो इतना? तुम्हारी बेटी तो सड़क की साफ सफाई करने में बिजी रहती है। तुम कहाँ रहती हो? मीता, अगर तुम सब्जियां लेने आई हो तो लो और चुपचाप अपने घर चलती बनो। यहाँ खड़ी होकर मुझे ताने मत मारो। तुम मेरी बेटी जो काम कर रही है वो सबके सामने कर रही है, इसलिए मुझे आकर मत बताओ कि वो कहाँ और क्या काम कर रही है। बताओ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। मैं यहाँ तुम्हारे हालचाल पूछ रही हूँ और एक तुम हो कि तुम्हारे तेवर ही नहीं खत्म हो रहा है। मुझे तुम्हारी परवाह की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी परवाह अपने पास रखो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? अब तुम्हारी बेटी करती है साफ सफाई का काम, इसलिए बोल दिया। वैसे तो मुझसे साफ सफाई का काम ही करवाओगी या उसकी शादी भी करवाओगी? वैसे इस साफ सफाई वाले से शादी कौन करेगा? तुम्हें मेरी बेटी की शादी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए मैं जिंदा हूँ अभी। और मेरी बेटी जो भी काम करती हो उससे जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही है? रही बात की उससे शादी कौन करेगा, तो भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई है। जब जिसके हाथ होने लिखी होगी हो जाएगी। मानसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गुस्से में रसोई का काम करने लगती है। तभी उसकी बेटी अमृता वहाँ आती है और अपनी माँ को गुस्से में काम करते हुए देखकर उससे कहती है, क्या हुआ माँ, आप बर्तनों के साथ लड़ाई क्यों कर रही हैं? किस बात का गुस्सा दिखा रही हैं आप इन बर्तनों पर? तुझसे क्या मतलब? तू जाकर अपनी साफ सफाई का काम करना, कहीं कोई सड़क गली छूट न जाए तुझसे। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी की सरकारी नौकरी है और एक आप है कि आप गुस्सा करती जा रही हैं। खुश? किस बात पर खुश हूँ मैं कि मेरी बेटी शहर की गलियों और सड़कों का कूड़ा साफ करती है? आग लगे ऐसी सरकारी नौकरी पर। भगवान ही जाने कहाँ और कैसे होगी तेरी शादी। माँ, आपने ही तो सिखाया था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आज आप खुद ही मेरे काम का मजाक बना रही हैं। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। दुनिया कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही चीज कोई अपना कहता है तो बहुत तकलीफ होती है। अमृता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ अमृता की शादी एक सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, इस बात से अनजान कि उसकी बहू क्या काम करती है। उसके ससुराल वाले सरकारी नौकरी वाली बहू पाकर बहुत खुश थे। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय अमृता अपने मोहल्ले की सड़कों पर झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसकी सास सरला सुबह की सैर के लिए बाहर निकलती है और अपनी बहू को सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए देखकर उसके पास जाकर कहती है, बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, या पागल हो गई है? झाड़ू ही तो लगाना है, अपने घर के आगे लगा, सड़कों पर क्यों लगा रही है? माँ जी देखिए ना, सारी सड़कें कितनी गंदी पड़ी हुई हैं। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तूने पूरे मोहल्ले का ठेका ले रखा है क्या, जो तू सड़कों पर झाड़ू लेकर सफाई अभियान में निकली है? चुपचाप घर वापस चल, वरना अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? सरला की बहू सड़कों की साफ सफाई कर रही है, जगह जगह का कूड़ा उठा रही है। माँ जी तो क्या हुआ, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। साफ सफाई करना तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हर काम की इज्जत करनी चाहिए। और मुझे तो खुशी है कि मुझे ये काम कहीं दूर किसी मोहल्ले में नहीं मिला, वरना बड़ी परेशानी हो जाती। बहू, तू ये क्या बोल रही है? तुझे अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होगी ना। तूने ही तो बोला था कि तुझे तेरा एरिया मिल गया है जहाँ काम करना है तुझे। घर चल बहू, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, और पहले दिन ही लेट होना अच्छा नहीं होता। माँ जी, मैं अपने काम के लिए लेट नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं तो अपने काम पर ही हूँ। मेरा यही तो काम है। मैं एक सरकारी साफ सफाई वाली कर्मचारी हूँ, और इत्तेफाक की बात तो देखिए कि मुझे साफ सफाई के लिए अपना ही एरिया मिला। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं तो सोच रही थी कि एक सरकारी नौकरी वाली लड़की अपने घर बहू बनाकर लाई हूँ, लेकिन यहाँ तो साफ सफाई वाली मेरी बहू बन गई। मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई। अमृता और सरला की सारी बातें
उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी पड़ोसन विमला सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो हंसते हुए उनके पास आती है और कहती है, ये क्या सुन रही हूँ मैं सरला, तुम्हारी सरकारी नौकरी वाली बहू साफ सफाई वाली बहू निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। बताओ, तुम्हारे इकलौते लड़के की शादी एक साफ सफाई करने वाली लड़की के साथ हो गई और वो तुम्हारे घर की बहू बन गई। विमला, तू गलत समझ रही है। मेरी बहू मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ। अब तो इस बात को मान ही ले कि तेरी बहू एक साफ सफाई वाली बहू है, लेकिन तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तेरे तो अरमानों पर पानी फिर गया। ये सही नहीं हुआ तेरे साथ। अपनी पड़ोसन विमला की बात सुनकर सरला गुस्से में अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है और हॉल में बैठे अपने बेटे सौरभ से कहती है, सौरभ बेटा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। जिस लड़की को हम सरकारी नौकरी वाली लड़की समझकर अपने घर बहू बनाकर लाए थे, वो तो एक साफ सफाई वाली लड़की निकली जो सड़कों की गलियों की साफ सफाई करती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा है भी ना तो आप उसे किस्मत का फैसला समझकर अपना लीजिए ना, क्योंकि कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता माँ। और जिस नौकरी के साथ ना सरकारी जुड़ जाए तो वो काम ना छोटा नहीं होता कभी। अच्छा, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं इस साफ सफाई वाली को अपनी बहू मान लूं? बहू मानने या ना मानने की बात ही नहीं है माँ, क्योंकि वो आपकी बहू है। आप चाहे माने चाहे ना माने, अब काम इसका कोई भी हो। और वैसे भी अपने घर की साफ सफाई करना ना बहुत आसान होता है माँ, लेकिन अब बाहर की सड़कों पे ना साफ सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। हम सड़कों पे ना कूड़ा फेंक कर ना उसे गंदा करना तो जानते हैं, लेकिन उसी कूड़े को ना सही जगह पर फेंक कर उसे साफ रखना नहीं। सौरभ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि सरला की बहू एक साफ सफाई वाली है, जिसके चलते आस पड़ोस के लोग सरला का बहुत मजाक उड़ाते हैं। समय बीतता है, तभी एक रोज सरला की पड़ोसन विमला अमृता को सड़कों की सफाई करते हुए देखकर आस पड़ोस के लोगों से बात करते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि हमारी बहू सरला की सरकारी बहू की तरह नहीं निकली, वरना वो भी ऐसे ही सड़क की साफ सफाई करती हुई नजर आती। बताओ, क्या इज्जत रह गई सरला की पूरे मोहल्ले में। सभी उस पर हंस रहे हैं। विमला की कही हुई सारी बातें उससे पीछे खड़ी सरला सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उसके पास आकर कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मुझे मेरी बहू के काम से कोई एतराज नहीं है, तो तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? तुम लोग सिर्फ चारों तरफ कूड़ा और गंदगी फैलाकर अपने शहर को गंदा करना जानते हो, लेकिन मेरी बहू उस गंदगी को साफ करके अपने देश की नागरिक होने का फर्ज निभा रही है, जो कि तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुनते हो, उस पर अमल नहीं करते हो। सरला की बात सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अमृता से अपने गलत स्वभाव के लिए उससे माफी मांगती हैं। साथ ही दोबारा फिर कभी उसे सफाई वाली बनी बहू का ताना भी नहीं मारती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।